एक तस्वीर और उसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ये तस्वीर आई है ईरान की एक डिप्लोमेटिक फ्लाइट के अंदर से। अब सवाल ये है कि एक खाली प्लेन की तस्वीर में ऐसा क्या है कि वो इतनी चर्चा में आ गई। चलिए इसी रहस्यमयी तस्वीर और इसके पीछे छुपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। और पता है, ये जो हैरान करने वाली तस्वीर है, इसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने शेयर किया था। और कब किया? ठीक तब जब उनका डेलीगेशन डिप्लोमेटिक बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचा। बस एक बार सोचकर देखिए उस मंजर के बारे में। प्लेन की खाली सीटें हैं और उन पर रखी हैं बच्चों की तस्वीरें। हर तस्वीर के साथ एक स्कूल बैग, खून से सने छोटे छोटे जूते और एक सफ़ेद फूल। मतलब साफ है, ये कोई आम सफ़र तो बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज था। लेकिन सवाल यही है कि ये संदेश था क्या और किसे दिया जा रहा था। तो इस तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, एक दुखद घटना पर, जिसने इस पूरे मंजर को कह सकते हैं जन्म दिया। और कहानी का जो केंद्र है ना, वो है ये नंबर 168। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, असल में ये उस विमान का ऑफिशियल नाम है, मिनाब 168। सोचिए, ये प्लेन खुद में ही एक चलता फिरता स्मारक है, एक मेमोरियल जो एक बहुत दर्दनाक घटना की याद दिलाता है। हुआ ये था कि 28 फरवरी को ईरान के मिनाब शहर पर एक बहुत ही विनाशकारी मिसाइल हमला हुआ। और इसका निशाना कौन बना? बच्चों का एक स्कूल, सहारा तैयबा। वो स्कूल पूरी तरह तबाह हो गया और इस हमले में 168 जानें चली गईं, जिनमें ज्यादातर मासूम बच्चे थे। और अब सिंबॉलिक तौर पर यही बच्चे इस फ्लाइट में साथी बनकर सफर कर रहे थे। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ एक श्रद्धांजलि या मेमोरियल नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया स्ट्रेटेजिक मैसेज भी था। इस एक कदम से ईरान असल में एक तीर से 4 निशाने लगा रहा था। पहला, खुद को एक विक्टिम की तरह दिखाना कि देखिए, हमने हमले की शुरुआत नहीं की, हम तो इसका शिकार हुए हैं। दूसरा, दुनिया भर से सिंपैथी हासिल करना। तीसरा, अपने ही देश के लोगों को यह भरोसा दिलाना कि देखो, आपकी सरकार वर्ल्ड स्टेज पर आपके लिए लड़ रही है। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, बातचीत के टेबल पर बैठे दूसरे पक्ष पर एक गहरा साइकोलॉजिकल दबाव बनाना। तो मतलब इस पूरे मामले के 2 चेहरे थे। एक चेहरा जो दुनिया को दिख रहा था, जो कि पब्लिक था, बच्चों को श्रद्धांजलि देने वाला। लेकिन इसके ठीक पीछे एक दूसरा स्ट्रैटेजिक चेहरा था, जो डिप्लोमेसी का एक बहुत गहरा खेल खेल रहा था। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बहुत बड़े और दिलचस्प कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं साइकोलॉजिकल नेगोशिएशन या मनोवैज्ञानिक वार्ता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप डिप्लोमेटिक बातचीत के दौरान सामने वाले की सोच और फैसलों पर असर डालने के लिए इमोशंस और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो यहाँ एक मानवीय त्रासदी को डिप्लोमेसी का एक टूल, एक औजार बना दिया गया। ईरान का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था। वो ये कहना चाह रहे थे कि देखिए, हम यहाँ सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करने नहीं आए हैं। हम अपने साथ वो इंसानी दर्द लेकर आए हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट ने हमें दिया है। उनका मकसद था कि बातचीत को सिर्फ पॉलिसी से हटाकर असली मानवीय पीड़ा पर फोकस किया जाए। तो आखिर में एक सवाल तो उठता ही है कि डिप्लोमेसी में इमोशंस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ये कितना असरदार होता है और क्या ये सही है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।